बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द सीरीज़ पावर बीआई फॉर बिगनर्स। और हम अपने सेकंड लर्निंग पैथ जो कि एंड टू एंड डाटा एनालिटिक्स इकोसिस्टम है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो आए देखते हैं आज के टॉपिक में आज की वीडियो में हमने क्या चीज़ कवर करनी है। पिछली वीडियो में हमने डाटा एनालिटिक्स प्रोसेस को काफ़ी डिटेल में देखा, जिसमें हमने 6 स्टेप्स जो हैं वो कवर किए। आज हम उसी प्रोसेस को लिंक करेंगे। अगला जो स्टेप होता है डाटा एनालिटिक्स इकोसिस्टम में, वो है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग का फ्रेमवर्क। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग डाटा एनालिटिक्स के प्रोसेस को बाईपास करने की कोशिश करते हैं और उस प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो नहीं करते। उस प्रोसेस में रिक्वायरमेंट गैदरिंग्स फ्रेमवर्क जो है वो भी उतनी ही अहमियत का हामिल है। यानी आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करें इससे पहले कि आप जाके पावर बीआई में को काम करना स्टार्ट करें। तो आए जो हैं वो अब हम देखते हैं कि ये कैसे डाटा एनालिटिक्स प्रोसेस और रिक्वायरमेंट गैदरिंग का जो फ्रेमवर्क है ये आपस में लिंक होते हैं और फिर हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। आपको जब भी कोई बिज़नेस क्वेश्चंस जो हैं वो दिए जाते हैं और आप अपना डाटा एनालिटिक्स का प्रोसेस जो है वो बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास 2 चीज़ें जो हैं वो ऐसी होती हैं जिनको आपने असेस करना होता है। उसमें एक चीज़ जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करती है और एक चीज़ जो है वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। और इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास एनालिटिक्स की 4 जो टाइप्स हैं, हम उनको जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है जिसको अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम कहाँ पे लाई करता है। तो सबसे जो बुनियादी इसकी टाइप है उसको कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फिगर्स टू गैदर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ बिजनेस एंड इट्स डेवलपमेंट। सो तकरीबन 80% जो प्रॉब्लम्स आपको दिए जाते हैं, जिसमें ज़ाहिर है कि आप हिस्टोरिकल डेटा यानी जो भी चीज़ पहले हो चुकी है, आज से 1 दिन पहले की बात अगर मैं करूँ तो जो कल हो चुकी है, वो चीज़ जो है वो उसको मैं अपना हिस्टोरिकल डेटा कहूँगा। यानी हर वो चीज़ जो कि माज़ी को रिप्रेजेंट कर रही है वो हिस्टोरिकल डेटा है। सो हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट 80% रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर आप इसको बुनियादी तौर पे 2 चीज़ों में देखें तो वो ये है कि कब हुआ और क्या हुआ। ये 2 सवाल हैं। यानी कि कब हुआ और क्या हुआ। ये 2 सवाल हम जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं जब हम बिज़नेस क्वेश्चंस को देख रहे होते हैं। और तकरीबन 80% आपकी एनालिटिक्स जो है वो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के इर्द-गिर्द ही घूम रही होती है। उससे जो अगला स्टेप है, वो कहा जाता है उसको डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है वो है एडवांस्ड एनालिटिक्स एनालाइजिंग द रीजन बिहाइंड सर्टेन डेवलपमेंट्स यूजिंग ड्रिल डाउन्स एंड अदर मीन्स ऑफ एनालिटिकल डिस्कवरी। अब आपने 2 सवालों का जवाब तो तलाश कर लिया कि कब हुआ और क्या हुआ। अब अगला सवाल आपसे ये है या होगा कि जी क्यों हुआ? जो भी चीज़ आप दिखा जो जो भी चीज़ आप बता रहे हैं, उसमें क्यों का जो एलिमेंट है, वो डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स से आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एडवांस्ड एनालिटिक्स लिखा हुआ है। एडवांस्ड एनालिटिक्स का मतलब ये है कि बुनियादी तौर पे आप ज़्यादातर डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में ही खेल रहे होते हैं। लेकिन जब आप क्यों की बात करते हैं तो क्यों का जवाब देने के लिए आपको डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स में जाना पड़ता है। आपको उस प्रॉब्लम की गहराई में जाना पड़ता है। यहाँ पर जो ड्रिल डाउन का वर्ड है वो ये है कि आपको एक लेयर से दूसरी लेयर पे जाना पड़ता है। और ये तकरीबन जो बाकी का 20% है वो हम डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स के थ्रू अपने डाटा एनालिटिक्स के प्रोसेस के जो बिजनेस क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो हमारा ज़्यादातर जो काम होगा वो इन 2 एनालिटिक्स के जो टाइप्स हैं इन्हीं के गिर्द होगा। बट इसके अलावा 2 और भी हैं जिनको समझना ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से अब हमारे पास टूल्स जो हैं उनमें ये प्रोविज़न आती जा रही है कि हम इन 2 लेयर्स के प्रॉब्लम्स को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जिसमें तीसरी जो जो टाइप है वो है जी प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, जिसकी डेफिनेशन है प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर इवेंट्स एंड फिगर्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। यहाँ जो चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब आपने हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज कर लिया, आपके पास काफ़ी सारा डेटा इकट्ठा हो गया, तो क्या अब आप उन
उस डेटा को एनालाइज करके फ्यूचर के बारे में फोरकास्ट कर सकते हैं, कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर आपको 6 महीने की अपनी सेल्स का पता चल गया, तो क्या मैं अगले 3 महीने की सेल्स के ट्रेंड को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ? जो प्रिडिक्शन या फोरकास्टिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ आती है, उसको प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स कहा जाता है। यानी अब आप ये समझें कि आपने कब हुआ, क्या हुआ और क्यों हुआ का जवाब दे दिया। अब आप इस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि अब क्या होगा, आइंदा क्या होगा। तो ये जो जवाब है, ये प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के साथ है। तो यहाँ पर आप जो है, थोड़ा-सा अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मैं उसको थोड़ा-सा 1 मिनट में कोशिश करता हूँ कि एक्सप्लेन कर सकूँ कि यहाँ पर अब हम मशीन लर्निंग, डेटा साइंस की डोमेन में आहिस्ता-आहिस्ता जा रहे हैं। जहाँ होता ये है कि आप अपने डेटा को यूज़ करते हुए डेटा को मॉडल करते हैं मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स की मदद से, और उनको यूज़ करके आप प्रेडिक्शन करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। यहाँ पे वो चीज़ जो है वो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हुए प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में कवर होती है। तो हम देखेंगे जब हम पावर बीआई में जाएंगे कि हमारे पास कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं उस टूल के अंदर के जहाँ पे हम ये काम भी जो है वो कर सकते हैं। आखिरी जो लेयर है वो है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, जिसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, प्रोवाइडिंग डिसीजंस ऑप्शंस टू रीच अ डिजायर्ड आउटकम बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा। अब आपने जो है वो प्रिडिक्ट भी कर लिया, आपने कहा कि जी क्या होगा, और आपको पता लगा कि अच्छा यार ये होगा, तो 1 या 2 या 3 ऑप्शंस अगर आपके सामने को रख दे कि अगर ये होगा तो मैंने ये करना है, ये होगा तो मैंने ये करना है, ये होगा तो मैंने ये करना है। ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, जो कि आपके डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के लिए आपको फैसिलिटेट करता है, आपको डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पर आपकी प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स जो है, ये सबसे आप कह सकते हैं कि टॉप लेयर में आती है। तो यहाँ पर अगर आप ग्राफ में भी देखें, तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं अपनी लेयर्स में, या अपने हम डिफरेंट टाइप्स में ऊपर जा रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रही है और उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। जैसे अगर आपको कोई चीज़ एक पता चल जाए कि भाई 6 महीने के बाद ये होगा, और अगर ये होगा तो मैंने ये चीज़ करनी है, ये ऑप्शन है, ये अगर हो जाता है तो मैंने ये करना है, ये हो जाता है तो मैंने ये करना है, तो ऑब्वियसली उस चीज़ की वैल्यू उस चीज़ से बहुत ज़्यादा है जो कि सिर्फ आपको ये बताया कि जी ये हुआ था और ये इस टाइम पे हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये डाटा एनालिटिक्स के प्रोसेस में साथ-साथ चलती हैं। अब इस पूरे प्रोसेस को कवर करने के लिए सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो है कि आपने इसको कैप्चर कैसे करना है। जब आपके सामने बिज़नेस क्वेश्चंस आएँगे, तो आपने इसको कैप्चर कैसे करना है। ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसकी डेप्थ में तो नहीं जाऊँगा। मैं एक आपके सामने मुख्तसर सा एक टेम्पलेट या एक फ्रेमवर्क रखूँगा जिसको हम यूज़ करेंगे, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी इसी को यूज़ करें। तो इसका जो फ़ोकस होता है वो आपके बिज़नेस क्वेश्चन के अंदर जो आपका बिज़नेस का प्रोसेस है, या जो आपका यूज़र है, दोनों में से कोई एक सिनेरियो हो सकता है। जो आपका यूज़र है, जो डाटा को जिसकी बेसिस के ऊपर डाटा जनरेट हो रहा है, उसकी जर्नी को मैप करेगा कि भाई मैं एक स्टोर में गया, मैंने स्टोर में जाके पहले ये काम किया, फिर ये किया, फिर ये किया। तो ये उस यूज़र की, उस कस्टमर की जर्नी होगी, या उस प्रोसेस की जिस तरह वो डिफ़ाइन किया गया है उसकी मैपिंग होगी। दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, और हम इसको बहुत ही एक सिंपल से फ्रेमवर्क में कैप्चर करते हैं जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसको आप जो है वो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट मुख्तसरन इसके जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं कि सबसे पहले आपका जो बिज़नेस क्वेश्चन है वो किस यूज़र या ऑडियंस से रिलेटेड है। फिर आप यहाँ पर उस यूज़र या ऑडियंस का ज़िक्र करते हैं और उस बिज़नेस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं कि जी मेरा बिज़नेस क्वेश्चन ये है कि मेरी पिछले 6 महीने की सेल्स ये थी। ठीक है, अब ये बिज़नेस क्वेश्चन मैं क्या अपने बॉस के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, क्या मैं कंपनी के सीईओ के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, तो वो मेरी यूज़र या मेरी ऑडियंस में आ जाएगा। फिर इसमें मेरा टॉप लेवल का स्ट्रेटेजिक गोल क्या है। स्ट्रेटेजिक गोल ये होता है कि आपकी जो कंपनी का सीईओ है, या जो आपके जो टॉप टियर के जो लोग हैं, उनके जो गोल्स होते हैं। अब उनका गोल ये भी हो सकता है कि भाई अगले 3 साल में हमने अपनी सेल्स डबल करनी है। क्या ये सवाल जो है उससे रिलेटेड है? अगर वो उससे रिलेटेड है तो फिर उसके लिए बिज़नेस की कौन-सी स्ट्रैटेजी है, या बिज़नेस का कौन-सा गोल है जो कि इस चीज़ को कवर कर रहा है, तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर देते हैं। जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे तो ये चीज़ आपको वहाँ पर ज़्यादा क्लियर होगी। फिर आपका केपीआई क्या है, आपका मेट्रिक क्या है, आपका गोल क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई मेरा तो जो गोल है
वो ये है कि मैंने अपनी सेल्स बढ़ानी है या मेरी सेल्स क्या है। तो मैंने सेल्स को अपना केपीआई जो है वो यहाँ पर डिफाइन करना है। फिर मुझे उसको हासिल उस इस सेल्स तक पहुँचने के लिए मुझे कौन-कौन सा डेटा चाहिए। मुझे कहीं से मुझे अपनी कॉस्ट का डेटा चाहिए, मुझे कहीं से अपनी प्राइस का डेटा चाहिए, मुझे कहीं से अपने प्रोडक्ट्स का डेटा चाहिए। वो क्या चीज़ें चाहिए, वो जो भी चीज़ें चाहिए वो मैं यहाँ पर लिख लूँगा। मुझे किस लेवल ऑफ डिटेल में चाहिए, क्या मुझे वो चीज़ जो है वो हर ट्रांज़ैक्शन के लेवल पे चाहिए, क्या वो मुझे पूरे दिन के लेवल पे चाहिए, क्या वो मुझे पूरे हफ़्ते के लेवल पे चाहिए, वो क्या चीज़ है, किस लेवल ऑफ डिटेल में मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए और जिस लेवल पे वो अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कवर करूँगा। और फिर कौन-सा विज़ुअल ऐसा है जो कि इसके लिए मुनासिब है। अब अगर मुझे कोई कहे कि मैंने 6 महीने की सेल्स बतानी है, तो मैं तो एक नंबर से भी बता सकता हूँ। मैं ये भी बता सकता हूँ कि हर मेरे महीने में सेल क्या रही, मैं एक बार चार्ट में दिखा सकता हूँ। मैं अगर पूरा ट्रेंड दिखाना चाहूँ, तो मैं लाइन चार्ट में भी दिखा सकता हूँ। तो मेरे सवाल को मद्देनज़र रखते हुए, मेरी ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए, कौन-सा विज़ुअल सबसे मुनासिब है, वो मैं यहाँ पर लिखूँगा। और ये आपने पहले दिन ही नहीं फिल कर लेना होता है, ये साथ-साथ चल रहा होता है। ठीक है? और आखिर में कि मुझे क्या इस डाटा को फ़िल्टर करने की ज़रूरत है? क्या मुझे ये देखने की ज़रूरत है कि ये कौन से शहर की बात हो रही है? क्या मुझे किसी कस्टमर के हवाले से इसको फ़िल्टर करने की ज़रूरत है? क्या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हवाले से मुझे इसको फ़िल्टर करने की ज़रूरत है? तो ये एक आपके पास एक रफ़ सा फ्रेमवर्क जो है, ये मैंने आपके सामने रखा है। इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में अगर हम डिस्कस करना चाहें, तो उसमें मल्टीपल वीडियोज़ कर सकते हैं, बट मैं नहीं समझता कि हमें इस स्टेज के ऊपर उस डिटेल में जाने की ज़रूरत है। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये समझने की है कि ये स्टेप आपने इस स्टेप को बाईपास नहीं करना, इस स्टेप को आपने छोड़ना नहीं है। चाहे आप किसी भी टूल में काम कर रहे हैं, और हम क्योंकि पावर बीआई में इंशाल्लाह अब आगे हम काम करेंगे, तो हमें ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि हमने ये सारी चीज़ें जो हैं ये करनी हैं। हमने से इनमें से किसी भी स्टेप को छोड़ना नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने डाटा एनालिटिक्स के प्रोसेस में जो डिफरेंट हमारे पास एनालिटिक्स की टाइप्स हैं उनको देखा, और हमने रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के फ्रेमवर्क को देखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें।